नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार यादव। एक बार फिर से हाजिर हूं इतिहास के पन्नों से एक नई शौर्य कथा लेकर। सन 1659 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी दूसरी ताजपोशी के बाद अपने मामा शाइस्त खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करता है। शाइस्त खान को आदेश दिया जाता है कि उसका प्रमुख काम शिवाजी महाराज को रोकना है। इस समय तक शिवाजी महाराज एक एक करके मुगलों के काफी किलों को जीत चुके थे और स्वराज कायम कर चुके थे। शाइस्त खान 1 लाख से भी विशाल सेना लेकर के चलता है। पुणे और चाकन के युद्ध के बाद 1661 से लेकर 1663 तक शिवाजी महाराज के विरुद्ध बहुत सारी सेनाएं भेजी जाती है, जिनमें से कुछ सेनाओं को शिवाजी पछाड़ देती हैं तो कभी शाइस्त खान की सेनाएं शिवाजी के सरदारों को पछाड़ देती है। इस सारे युद्ध में शिवाजी के आधे से ज्यादा राज्य को नुकसान पहुंच जाता है। शिवाजी महाराज अब शाइस्त खान को सबक सिखाने की सोचते हैं और ये सबक इस तरीके से सिखाया जाता है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर शिवाजी महाराज के नाम की धूम मच जाती है। यह इतिहास में की गई पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी। अप्रैल 1663 के दिन चल रहे थे। शाइस्त खान पुणे के लाल महल में ठहरा था, जहां पर शिवाजी ने अपना बचपन बिताया था और शिवाजी इस महल के कोने कोने से प्रचलित थे। 5 अप्रैल सन 1663 को शिवाजी अपने 400 बहादुर मराठा सैनिकों के साथ पुणे की ओर निकल पड़ते हैं। शिवाजी इस समय पुणे से 16 किलोमीटर दूर सिंहगढ़ दुर्ग के अंदर विराजमान थे। वे रात को पुणे पहुंच जाते हैं। उनके साथ उनके 2 विश्वास पात्र सरदार बाबाजी बापू और चिमनाजी बापू भी थे। मुगल डेरे के दरवाजे पर मुगल सैनिक जब उन्हें रोकते हैं तो वो कहते हैं कि मुगलों की दक्षिण फौज के सिपाही हैं और अपने नियुक्ति संबंधी पत्र लेने जा रहे हैं। डेरे में पहुंचने के बाद वे एक सुनसान कोने में कुछ घंटे आराम करते हैं। आधी रात को शिवाजी की पार्टी शाइस्त खान के महल में पहुंचती है। यह रमजान का महीना चल रहा था। शाइस्त खान भी रोजे रख रहा था और रात को खा पी करके अपनी रखेलों के साथ हरम में सोया हुआ था। शिवाजी इस महल के कोने कोने को जानते थे। मराठे बिना शोर शराबे किए जो सैनिक जग रहे होते हैं उनको परलोक भेज देते हैं। शिवाजी के साथी जिस कमरे में थे और शाइस्त खान का हरम जिस बड़े कमरे में था, उन दोनों के बीच एक छोटा दरवाजा था जिसे गारे और ईंटों से बंद कर दिया गया था। मराठे सैनिक इन ईंटों को निकालना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के सहयोगी चिमनीजी बापू हरम में दाखिल होते हैं और फिर अन्य 200 मराठा सैनिक दाखिल हो जाते हैं। जल्द ही शाइस्त खान को पता चल जाता है। हरम की बेग में उनको जगा देती है और एक बेगम मशाल बंद कर देती है, लेकिन तब तक शिवाजी शाइस्त खान के सिर तक पहुंच चुके थे। शाइस्त खान ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचानी चाहिए, लेकिन शिवाजी महाराज ने उनके सिर के ऊपर वार किया, लेकिन हाथ आगे आ जाने के कारण शाइस्त खान की गर्दन बच गई और उसकी केवल अंगुलियां ही कटने पाई। मराठा सैनिक अंधाधुंध तलवारें चलाने लगते हैं। हरम के सभी पहरेदार मारे जाते हैं। शाइस्त खान का बेटा अब्दुल फतेह भी पहुंचता है, वह भी मारा जाता है। एक मुगल सैनिक रस्सी के सहारे लटककर हरम में प्रवेश करने की सोचता है, लेकिन प्रवेश करते समय ही वह मारा जाता है। ढोल और नगाड़ों की आवाज तेज कर दी जाती है बाबाजी बापू के कहने पर, लेकिन फिर भी मुगल सैनिकों को पता चल जाता है। जब शिवाजी को पता चल जाता है कि वो जिस काम के लिए आए थे वो सिद्ध हो चुका है, तो शिवाजी अपने सैनिकों को साथ लेकर चुपचाप हरम से बाहर निकल जाते हैं। इस समय पुणे के लाल महल के पास 1 लाख के आसपास मुगलों की फौज पड़ी हुई थी, लेकिन किसी ने शिवाजी को रोकने की हिम्मत नहीं की। शाइस्त खान पुणे से भागकर दिल्ली दरबार में पहुंचता है, जहां औरंगजेब उसे फटकार लगाता है और दक्षिण के सूबेदारी पद से हटाकर बंगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। औरंगजेब के दिल्ली दरबार में कहा जाता है कि शिवाजी वह शैतान का अवतार है जो कहीं पर भी पहुंच सकता है और शिवाजी के नाम से मुगल खौफ खाने लगते हैं। इस प्रकार से शिवाजी ने इतिहास की पहली सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो भी मात्र 400 सैनिकों के साथ, जो इतना बहादुरी और इतने दृढ़ दिल का काम था कि जो कोई नहीं कर सकता है। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।